ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो मेरा पल्लू खींच रहे थे। अगर पुष्पा चाचा ना आए होते तो पता है कितनी शर्मिंदगी की। कौन है तेरा चाचा? ये है तेरा चाचा, मेरी माँ और मेरे बाप का बेटा। वो तेरा पल्लू फाड़ते तो भी मुझे शर्म नहीं आती है, जितनी शर्म मुझे अब आ रही है जब तूने इस नाजायज को चाचा बोला। अरे मोहन, क्या कर रहा है? जिसने तेरी बेटी की इज्जत बचाई उसे शुक्रिया कहने के बजाय कोस रहा है। क्या कहा? इसने इज्जत बचाई? अरे ये कमीना तो मौके की तलाश में ही बैठा रहता है। आज चांस मिल गया, औरत के भेष के साथ साथ चाचा का भी भेष बना लिया और अब इज्जत बचाने का ड्रामा कर रहा है। ओ खानदानी, ये इतना सब कुछ नाटक लग रहा है क्या तुझे? हाँ, सिर्फ तेरी बेटी नहीं, किसी की भी इज्जत पर बात आती तो मेरा पति यही करता। ऐसा है मेरा पति, एक ही रट लगा रखी है। अरे भाड़ में जाओ। शिवल्ली, पड़ोस ऐसे बात नहीं करते। मुझे बोलने दीजिए माँ। आपके बेटे को कुछ कहा तो आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मेरे पति को कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। एक तो भला करो और उस पे उनके ताने भी सुनो। सुन, जब मेरे पति की आंखों में गुस्सा आता है ना तो पूरा चित्तौड़ थर थर कांप उठता है, पता है? पर उन्हीं आंखों में आंसू सिर्फ मैंने देखे हैं, वो भी तेरी वजह से। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमारी सगाई पर मेरी सामने की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। इसके आने की वजह से, आज भी उसी की वजह से। पिता बनना तो खुशी की बात है ना, खुशी का मौका है कि नहीं बताओ? लेकिन फिर भी मेरे सामने खुश क्यों नहीं लग रहा है? हर खुशी छीन ले हमारी। शिवल्ली, आराम से बेटा, पेट में बच्चा है। रुको ना माँ। और कितने दिन खानदान के नाम पर ढिंडोरा पीटेगा? जज नहीं चाहिए तेरे खानदान का नाम। जिसका नाम ना हो उसे चाहिए खानदान। मेरे पति का नाम लेकर पूरा चित्तौड़ जी रहा है। कौन है तू? पुष्पा बहू का मैनेजर। और तू? पुष्पा का दोस्त। तू? भाऊ का ड्राइवर। और तू? पुष्पा बहू का अकाउंटेंट। सुना, किसी से भी पूछ ले, कोई अपना नाम नहीं लेगा। पुष्पा के क्या लगते हैं सब यही बताएंगे। चल इन लोगों को छोड़, बताओ ये कौन है? पुष्पा के भैया। कच्ची मचाली। देखा देखा, ये मेरा पति। सुन, पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। पर चाची, कहाँ की चाची कहाँ की भतीजी? बख्शो हमें, ये महान खानदान है ना, बड़े लोग बचा लेंगे तुझे। ए छोड़ दे इसे, उनका आपस का मैटर है, देख लेंगे वो। सामी, चले क्या सामी? ब्रिजेश जी, ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। जब आपको अथॉरिटीज से क्लियरेंस मिल जाए तब नीलामी के लिए भेज सकते हैं। I'll initiate the process and get it done immediately, sir. पहले आप सब एक प्लान बना लीजिए, फिर मुझे अपडेट कीजिए। सर। कैसा है श्रीनू, बड़े दिनों बाद? बस आपकी कृपा। नमस्ते। सर। कौन? सिद्धप्पा। मैं पिछले 30 सालों से उसे जानता हूँ, ये उसके बस की बात नहीं। पासे तो उसी के हैं पर चाल कोई और चल रहा है। पुष्पाराज। वो पुष्पा, मैं जानता हूँ उसे, मुझसे मिलने भी आया था। वो फोटो मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। वही तो लोचा हो गया ना, वरना बात यहाँ तक नहीं आती। सर जी, प्रताप रेड्डी के साथ 500 करोड़ की डील हो चुकी है। हाँ सर जी, आपके 110 वफादार एमएलए पुष्पा और सिद्धप्पा की गोद में बैठ गए हैं। माल पहुंचा और पैसे आ गए तो आपके सारे मंत्री पुष्पा की जेब में होंगे। सिद्धप्पा तो सीएम बन ही जाएगा। तू बोल रहा है मेरी कुर्सी चली जाएगी? दिमाग खराब है क्या तेरा? तूने लाल चंदन पकड़ लिया, ये खबर टीवी में, अखबारों में चक्कर काट रही है। अब तेरा भांडा फूटने वाला है, इस डर से आकर मुझे कहानियां सुना रहा है। ठीक है सर, सिद्धप्पा के शपथ समारोह में मिलते हैं। रुक।
तेरी बात सच भी हो सकती है। जानता था सिंडिकेट से पैसे लेना एक न एक दिन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। बताओ क्या करना है? आप तमिलनाडु के सीएम से बात कर लीजिए, वहाँ के पुलिस का सपोर्ट चाहिए ना, उसी के लिए आए हैं एसपी साहब। जब तक देख न लूं मैं नहीं मानूंगा। पहले जाओ माल पकड़ कर दिखाओ, तब यकीन होगा। वैसे माल है कहाँ? माल का पता एक ही आदमी जाने है, चक्का रेड्डी। हमारे आदमी उसके पीछे लगे हैं। खबर है कि माल रामेश्वरम तक पहुंचा। देश से निकल जावे उससे पहले पकड़ना जरूरी है। सिद्धप्पा जी, रामेश्वरम से बोल रहा हूँ, सारा माल सेफ है। सिंडिकेट वालों से कहो बेफिक्र रहे। थोड़ी देर में करता हूँ। क्या बोलती है लोग? श्रीलंका 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर बस, हम जाएगी ना इतना पास। अरे ओ, बहुत हो गया, मर जाएगा वो। देख ली सबने तेरी हीरोगिरी। अब क्या इन सबकी हड्डियां तोड़कर हमसे जुड़ना चाहता है? तू कितना भी तमाशा कर ले, बुलेट ही नहीं बनेगा। तू हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुष्पराज ही रहेगा, समझा? पापा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो मेरा पल्लू खींच रहे थे। अगर पुष्पा चाचा ना आए होते तो पता है कितनी शर्मिंदगी। कौन है तेरा चाचा? ये है तेरा चाचा, मेरी माँ और मेरे बाप का बेटा। वो तेरा पल्लू फाड़ते तो भी मुझे शर्म नहीं आती है, जितनी शर्म मुझे अब आ रही है जब तूने इस नाजायज को चाचा बोला। अरे मोहन, क्या कर रहा है? जिसने तेरी बेटी की इज्जत बचाई उसे शुक्रिया कहने के बजाय कोस रहा है। क्या कहा? इसने इज्जत बचाई? अरे ये कमीना तो मौके की तलाश में ही बैठा रहता है। आज चांस मिल गया, औरत के भेष के साथ साथ चाचा का भी भेष बना लिया और अब इज्जत बचाने का ड्रामा कर रहा है। ओ खानदानी, ये इतना सब कुछ नाटक लग रहा है क्या तुझे? हाँ, सिर्फ तेरी बेटी नहीं, किसी की भी इज्जत पर बात आती तो मेरा पति यही करता। ऐसा है मेरा पति, एक ही रट लगा रखी है। अरे भाड़ में जाओ। शिवल्ली, पड़ोस ऐसे बात नहीं करते। मुझे बोलने दीजिए माँ। आपके बेटे को कुछ कहा तो आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मेरे पति को कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। एक तो भला करो और उस पे उनके ताने भी सुनो। सुन, जब मेरे पति की आंखों में गुस्सा आता है ना तो पूरा चित्तौड़ थर थर कांप उठता है, पता है? पर उन्हीं आंखों में आंसू सिर्फ मैंने देखे, वो भी तेरी वजह से। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमारी सगाई पर मेरी स्वामी की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। इसके आने की वजह से, आज भी उसी की वजह से। पिता बनना तो खुशी की बात है ना, खुशी का मौका है कि नहीं बताओ? लेकिन फिर भी मेरे स्वामी खुश क्यों नहीं लग रहा है? हर खुशी छीन ले हमारी। शिवल्ली, आराम से बेटा, पेट में बच्चा है। रुको ना माँ। और कितने दिन खानदान के नाम का ढिंढोरा पीटेगा? जब नहीं चाहिए तेरे खानदान का नाम। जिसका नाम ना हो उसे चाहिए खानदान। मेरे पति का नाम लेकर पूरा चित्तौड़ जी रहा है। कौन है तू? पुष्पा बहू का मैनेजर। और तू? पुष्पा का दोस्त। तू? भाव का ड्राइवर। और तू? पुष्पा बहू का अकाउंटेंट। सुना, किसी से भी पूछ ले, कोई अपना नाम नहीं लेगा। पुष्पा के क्या लगते सब यही बताएंगे। चल इन लोगों को छोड़, बताओ ये कौन है? पुष्पा के भैया। कच्ची मचाली। देखा देखा, ये मेरा पति। सुन, पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। पर चाची, कहाँ की चाची कहाँ की भतीजी? बख्शो हमें, ये महान खानदान है ना, बड़े लोग बचा लेंगे तुझे। ए छोड़ दे इसे, उनका आपस का मैटर है, देख लेंगे वो। स्वामी, चले क्या स्वामी?
ब्रिजेश जी, ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। जब आपको अथॉरिटीज से क्लियरेंस मिल जाए तब नीलामी के लिए भेज सकते हैं। I'll initiate the process and get it done immediately, sir. पहले आप सब एक प्लान बना लीजिए, फिर मुझे अपडेट कीजिए। सर कैसा है श्रीनू, बड़े दिनों बाद? बस आपकी कृपा। नमस्ते। सर कौन? सिद्धप्पा। मैं पिछले 30 सालों से उसे जानता हूँ, ये उसके बस की बात नहीं। पासे तो उसी के हैं पर चाल कोई और चल रहा है। पुष्पाराज। वो पुष्पा, मैं जानता हूँ उसे, मुझसे मिलने भी आया था। वो फोटो मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। वही तो लोचा हो गया ना, वरना बात यहाँ तक नहीं आती। सर जी, प्रताप रेड्डी के साथ 500 करोड़ की डील हो चुकी है। हाँ सर जी, आपके 110 वफादार एमएलए पुष्पा और सिद्धप्पा की गोद में बैठ गए हैं। माल पहुंचा और पैसे आ गए तो आपके सारे मंत्री पुष्पा की जेब में होंगे। सिद्धप्पा तो सीएम बन ही जाएगा। तू बोल रहा मेरी कुर्सी चली जाएगी? दिमाग खराब है क्या तेरा? तूने लाल चंदन पकड़ लिया, ये खबर टीवी में, अखबारों में चक्कर काट रही है। अब तेरा भांडा फूटने वाला है, इस डर से आकर मुझे कहानियां सुना रहा है। ठीक है सर, सिद्धप्पा के शपथ समारोह में मिलते हैं। रुक, तेरी बात सच भी हो सकती है। जानता था सिंडिकेट से पैसे लेना एक न एक दिन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। बताओ क्या करना है? आप तमिलनाडु के सीएम से बात कर लीजिए, वहाँ के पुलिस का सपोर्ट चाहिए ना, उसी के लिए आए हैं एसपी साहब। जब तक देख न लूं मैं नहीं मानूंगा। पहले जाओ, माल पकड़ कर दिखाओ, तब यकीन होगा। वैसे माल है कहाँ? माल का पता एक ही आदमी जाने है, चक्का रेड्डी। हमारे आदमी उसके पीछे लगे हैं। खबर है कि माल रामेश्वरम तक पहुंचा। देश से निकल जावे उससे पहले पकड़ना जरूरी है। सिद्धप्पा जी, रामेश्वरम से बोल रहा हूँ, सारा माल सेफ है। सिंडिकेट वालों से कहो बेफिक्र रहे। थोड़ी देर में करता हूँ। क्या बोलती है लोग? श्रीलंका 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर बस, हम जाएगी ना इतना पास।